राधे राधे, जय श्री राम। इसे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो देखने को मिले और शेयर करें। आज कवित्री एक भी ना बुलाई। नहीं, दरअसल क्या है, श्रृंगार रस नहीं हुआ ना बिल्कुल। इनमें से किसी की शक्ल ऐसी है जो श्रृंगार सुना दे। अच्छा, मेरी थोड़ी बहुत ठीक है, तुम हरियाणा का। कोई श्रृंगार से मतलब ही नहीं। नहीं, हरियाणा में जो है प्रेम जो है वो ब्याह के बाद होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तुम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। वाह 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 वाह। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले ऐसा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये भोलापन है जी, ये भोलापन है। अभी वो कुंभ के मेले में दो बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई सो ढूंढ रहा हूं। अब बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी न छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें अपने प्रेम का पता है जी। अभी वो एक की पत्नी मर गई तो उसने चित्रकार को बुलाया, बोले यार मेरी लुगाई का एक बढ़िया सा चित्र बना दे। अच्छा। बोले जी ऐसा चित्र बनाऊंगा चित्र बोल उठेगा। बोले फिर रहने दे। अभी वो फरवरी में आएगा वो वैलेंटाइन पखवाड़ा। नहीं, पूरा पखवाड़ा होता है वो। पहले 7 दिन चलते वैलेंटाइन डे, फिर एंटी वैलेंटाइन डे, और रोज डे से शुरू होके और ब्रेकअप डे तक। तो उसमें एक प्रपोज डे भी आता है। वो हरियाणा में एक छोरे ने छोरी को प्रपोज किया, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली ये पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी? गजब गजब। वाह 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 वाह। विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हमारे यहाँ ही संभव है। और ब्रेकअप के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसे सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का औसत है एवरेज, अब तो काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे जी। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ तो अपने जीजा से कह रहा था जीजा मेरा ब्याह करा दे। बोले एक छोरी है तो सही, पर वो सूट सलवार और साड़ी नहीं पहनेगी, जीन्स पहने है। बोले जीजा ब्याह करवा दे, सूट सलवार तो मैं पहन लूंगा। वो एक और का बेचारे का ब्याह नहीं हो रहा था तो अपने दोस्त से रोना रो रहा था। बोले बन मैंने तो ये लगा है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं सर, ये तकलीफ है हमारी। और ये तकलीफ तो बहुत बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। हाँ। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं ये कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। ये सही बात है, कहां तक याद रखें भाई। पर तुम ऐसा करना, यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना, नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना।
कबूतर बोला, हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूं। गजब। तो वो जमाने चले गए। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, कितनी मेहनत होती थी। बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का जमाना आया। तो मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी, 1 रुपए में हो गई। वाह 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 वाह। और अब तो मोबाइल का जमाना आ गया है जी। आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी, ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ, कहीं से जवाब आएगा। उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो प्रेम तो अब रहा नहीं, लेकिन हरियाणा का प्रेम अब भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ पशु पक्षियों तक का प्रेम ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जिसने तोती पाली, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के से कहीं बाहर जाना था। बोली यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दी। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसे ही तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। बता दे भाई कितना है। नहीं, मुझे समय पता लग जाए, क्योंकि कभी एहसान कुरैशी ने भी पढ़ना है और फिर खाना भी खाना आप लोगों ने। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। मेरे पास घड़ी नहीं है भाई। अच्छा। हाँ। हैं? रुक गई, चलो इनकी तो रुक गई। दरअसल क्या है, मन का साफ होता है ना, जो मन में वो जबान पे है। वो एक मुकदमा चल रहा तो देख, ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है भाई। तो हमारा मामला बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ हर संबंध हाथ से ओ बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, तू बोले हर वक्त खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? उसकी तैयारी देखो आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। आई एम सॉरी। तो हमारे मामले बिल्कुल अलग है जी। ये तो वो हरि कथन अनंता वाला मामला कितना ही सुनाया जाओ, तो हरियाणा की कथा खत्म नहीं होती जी। हमारे यहाँ काम वही कर सकता है जो हरियाणा का ही हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का जाके वहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल हैं,
वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगे। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। अच्छा बड़ा घुमा के इलाज करते, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कह जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा।